सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी 8वीं क्लास का जो हिंदी का इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का आज पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, आपका पेपर बिल्कुल ही वैसा आया था। पहला जो प्रश्न था उसमें एक पैसेज आया था, इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करने थे। पैसेज किस पे केंद्रित था? जो हमारे खाने पीने की संस्कृति है उसके ऊपर केंद्रित था। तो बिना विलंब किए अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न था, गद्यांश के अनुसार प्रीति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? स्वाद जो है गड्ढमड्ढ हो जाता है। आपका घ वाला ऑप्शन सही है। गद्यांश के अनुसार विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो है का वाला ऑप्शन सही है। मीठा, नमकीन, दूध, दही, गर्म, ठंडा, यानी सबको मिला देना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में एक दोहा आया था, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रमीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो इसमें पहला प्रश्न क्या था? कौन अपना पानी नहीं पीता है? तो यहाँ पे देखा है ना, सरवर पियत न पात। सरवर का मतलब होता है बच्चों तालाब। बहुत बच्चे इसको गलत किए होंगे, इसका खा वाला आंसर सही है, तालाब, क्योंकि सरवर मतलब होता है तालाब। सज्जन की संपत्ति जमा करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखो ना, संपत्ति संचय सुजान, यानी किसके लिए? परकाज के लिए। परकाज का मतलब क्या है? परमार्थ। इसका उत्तर सही हो जाएगा खा, परमार्थ। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको ग्रामर बताया था ना, क्या आएगा? वस्तु। तो वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तुएं। ये गा वाला विकल्प सही होगा। नीचे लिखे विकल्पों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद थर्ड में क्या था? आदर का विलोम पद बताइए। तो इसका हो जाएगा अनादर। ये गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कोमल हृदय में विशेषण पहचानना था, तो इसका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ये कोमल जो है गुड़ है। कैसा है? गुड़। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आया था पैसेज से। तो ये किस पाठ का था? ये जो पानी की कहानी है ना, उसी पाठ का पैसेज था। ये बहुत अच्छा पैसेज था। पहला प्रश्न क्या था? गद्यांश के अनुसार बूंद कब तक रक्षा चाहती है? तो इसका अर्थ क्या होगा? सूर्य के निकलने तक। ये गा वाला ऑप्शन सही होगा, ये गलत है। गद्यांश के अनुसार सूर्य का दर्शन करते ही बूंद में कौन सी शक्ति आ जाती है? तो उड़ने की शक्ति आ जाती है, उसमें आया हुआ है। गा वाला ऑप्शन सही है। गद्यांश के अनुसार कहाँ उथल पुथल हो रही है? तो कहाँ हो रही है? ब्रह्मांड में। ये गा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें भी। गद्यांश के अनुसार पानी के पुरखे कौन है? तो पानी के पुरखे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप जानते हैं पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये सब आप साइंस की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में कविता आई थी। इसमें भी प्रश्न देखिए कैसा था? काव्यांश अनुसार यह कैसा समय नहीं है? तो ये जो है सबसे कठिन समय नहीं है। ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ था, ये वाला गलत है। आपका उत्तर सही हो जाएगा घा वाला। अगला है काव्यांश अनुसार चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर क्या करना चाहती है? क्या कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ सकती है, क्योंकि वो उड़ने के लिए तैयार है। थर्ड है कवि के अनुसार अभी भी एक हाथ क्या थामने को बैठा है? तो क्या थामने का बैठा हुआ है? झरती हुई पत्ती। ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है काव्यांश के अनुसार रेलगाड़ी किस काम आती है? तो रेलगाड़ी किस काम आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है साइकिल चलाना किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये सामाजिक आंदोलन था जो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊ लाल किससे पानी पी रहे थे? तो वो लोटा से पानी पी रहे थे। ये गलत हो जाएगा, ये सही है गा वाला ऑप्शन, क्योंकि पाठ का नाम ही है लोटा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता कौन है? रामधारी दिनकर। हमने मॉडल पेपर में आपको अच्छे से समझा रखा था। ये खा वाला ऑप्शन सही है। अगला है पक्षी और बादल को कवि ने क्या नाम दिया है? तो इसको कहा है भगवान के डाकिए। क्या कहा है? भगवान के डाकिए। गा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में व्याकरण के प्रश्न आए थे। खट्टा मीठा, इसमें समास कौन सा है? तो इसमें प्यारे बच्चों द्वंद्व समास था। कौन सा समास था? द्वंद्व समास। ये भी हमने आपको सिंपल पेपर में बता रखा था। प्रस्तुत परस्पर स्तुति में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है प्रा। क्या है? प्रा। धनी शब्द का भाववाचक संज्ञा, तो इसका हो जाएगा धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान भी हो जाएगा और धनवंतः भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनवंतः। ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी आपने लिखा होगा।
सुगंधित पुष्प ले आओ, इस वाक्य में विशेषण लिखना था, तो इसमें विशेषण है सुगंधित। क्या विशेषण है? सुगंधित। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 था, भगवान के डाकिए कविता के अनुसार कौन किसको सुगंध भेजता है? तो एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजता है। तो ये सारे प्रश्न कैसे थे? आपकी पुस्तक से थे, इसका उत्तर आपने लिखा होगा। तो पेपर आपका कैसा गया आप हमें कमेंट करके बताएंगे। संस्कृत के मॉडल पेपर की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप उसको देख के जाएंगे, आपको संस्कृत में पूरी सहायता मिलेगी। तो फिर मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।